नमस्कार एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए फिर से मिल रहे हैं और इस बार हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा मेरे पिताजी का स्वाध्याय हम करने जाएंगे। ठीक है बच्चों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है। स्वाध्याय इसलिए भी आपको पसंद आता है क्योंकि इसमें प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, साथ में आपको कारण भी बताए जाते हैं कि ये उत्तर क्यों होगा। क्योंकि परीक्षा पैटर्न बदल चुका है, अब रट्टा मार पद्धति बंद हो चुकी है। आपके सामने पैराग्राफ होगा, परिच्छेद होगा, उसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के आपको लिखने हैं। लेकिन उसके लिए पाठ को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पाठ से संबंधित वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप देखिए, समझिए, किताब पुस्तक में से पाठ पढ़िए और उसके बाद किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आप तैयार होंगे ही। यहाँ पे प्रश्न दिए जा रहे हैं स्वाध्याय के। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। बिल्कुल सूचना के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि जो सूचना दी जाएगी वही तो हमको करना पड़ता है। निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ पे शब्द दिया है जूता। अभी पैराग्राफ है, पैराग्राफ यहाँ पे देखना है कि जूता के लिए क्या विशेषता दी गई थी। तो जूता था काला, बिल्कुल ये वही जूता है जिसको पहन कर ऑफिस जाया करते थे। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी। पजामा, पजामा की विशेषता क्या थी? वो ढीला था। उसके अलावा अचकन, अचकन की विशेषता ये थी कि वो उन पर खूब फपती थी, यानी हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी पर। और टोपी जो थी, दो पल्ली वाली टोपी थी जिसके दो पल्ले होते हैं, गांधी टोपी जैसा आप समझ सकते हो, उस तरह से। फिर अगला प्रश्न है, परिच्छेद में बताए गए पिताजी के गुण। पिताजी के कई गुण थे, आपने पूरा पाठ ही पिताजी के ऊपर है, पूरे पाठ में पिताजी गुण दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से पूछा गया प्रश्न है, इसलिए उसी में से उत्तर ढूंढेंगे। हम जानते हैं कि वो समय के पाबंद थे, एकदम समय पर दफ्तर पहुंचना, समय पर काम करना। 35 वर्षों के अपने ऑफिस के कार्य में, दफ्तर में कभी भी एक दिन भी वो लेट नहीं पहुंचे थे। बहुत बड़ी बात है बच्चों, बहुत ही बड़ी बात। उसके बाद शुद्ध स्वच्छ उनकी लिखावट थी। हमने ये भी देखा कि वो सही साफ हिसाब किताब रखने के आदत थी उनमें, और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो विनम्र थे, निश्चल व्यवहार था उनका, किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं था, पोलाइट थे, घमंड नहीं था उनमें। ये पिताजी के गुण पैराग्राफ में बताए गए हैं। अगला है, कारण लिखिए। कारण क्या है कि पिताजी अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए थे। ये तो प्रिय होने ही थे बच्चों। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता हो, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के काम को भी पूरा, अपना काम तो पूरा करता ही हो, दूसरों के काम को भी पूरा करता हो, ऐसा कर्मचारी दफ्तर का जो अतिरिक्त रुक कर दफ्तर के और काम को निपटा दिया जाता करता हो, तो ऐसे लोगों को तो लोग पसंद करेंगे ही ना। वो इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम अपनी मेज पर रख लेते थे और देर रात तक काम में जुटे रहते थे। इस तरह से अधिकारी भी खुश रहते थे, सहकर्मी भी खुश रहते थे। दूसरा है, वे दफ्तर पैदल ही आते जाते थे। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कंजूस थे, पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वो समझदार थे, सेहत का ध्यान रखते थे, चलते थे, चलाश की उनकी आदत थी, और साइकिल भी खरीद कर वो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो पैसे बचाने की गरज से, ये कारण जो है लेखक ने खुद दिया हुआ है, तो पैसे बचाने की गरज की वजह से वो दफ्तर पैदल ही आते जाते थे। अगला है, जोड़ियां बनाइए। जोड़ियां बनाना बड़ा ही आसान होता है बच्चों। उसमें दो दिया जाता है, दो वर्ग दिए जाते हैं, अ वर्ग ब वर्ग, जिसमें आपको सही सही शब्द के साथ सही शब्दों को जोड़ना होता है। अब यहाँ पे जनगीता दिया गया है। हम सब जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने जनगीता जो है अवधी भाषा में लिखी, ताकि सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद धार्मिक क्या होते हैं? वो हमारे संस्कार होते हैं जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं। जब हरिवंश राय बच्चन की माता जी कहती हैं कि शायद वो पिछले जन्म का संस्कार है, जिसकी वजह से रोने के बावजूद जब पिताजी उनके लय में पाठ करते थे, नवाहिक पाठ करते थे मानस का, तो चुपचाप सुनते थे। तो स्वर कैसा था उनका? लयपूर्ण, यानी कि पिताजी का स्वर था लयपूर्ण, यानी एकदम रिदम में। और मानस, मानस यानी रामचरितमानस का वो नवाहिक पाठ करते थे। इसका अर्थ है कि रामचरितमानस को 9 दिन में खत्म करना पड़ के। इस तरह से उन्होंने हिस्सों में बांट रखा था। हर 9 दिन में रामचरितमानस खत्म हो जाती थी, फिर वापस शुरू करते थे पूजा में। संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण करने के लिए यहाँ पे बोला गया है बच्चों, संजाल ये है कि परिच्छेद में प्रयुक्त भाषाएं और बोलियां, मतलब जो पैराग्राफ दिया है उसमें किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सी बोली कही जा रही है, उस पर हमको देखना है। तो जिस पैराग्राफ से लिया गया वहाँ पे जो भी आपको भाषाएं बोली दिखेंगी उनका नाम आपको लिखना है। यहाँ पे 4 है। पहला है ब्रजभाषा, दूसरा संस्कृत, तीसरा अवधी और चौथा उर्दू। ये भाषा और बोलियां वहाँ पे हमको मिली हैं। आपको कोई और मिली हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए।
पिताजी 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते थे। बिल्कुल, ये तो एकदम सत्य है। वो जो है 6:30 से 8:30 तक पूजा करते थे, फिर खाना वाना खा के 9 बजे के लिए दफ्तर के लिए रवाना हो जाते थे। इसके बाद मेरी माँ खाना ना खाती तो वे तीनों खा लेती थी। वे तीनों कौन, आपको पता है ना? एक तो राधा, एक तो दादी और एक महारानी। अब तीनों की भूमिका क्या है, ये पाठ से हमको पता नहीं चलता है, हम तो अनुमान ही लगा रहे हैं। पर वो तीनों खाना खा लेती थी? बिल्कुल नहीं, कोई भी खाना नहीं खाती थी अगर माँ खाना नहीं खाती, और माँ तब खाना नहीं खाती जब उनके पति खाना नहीं खाते। खैर, किसी किसी दिन माँ भोजन नहीं बनाती थी। बिल्कुल, ये तो जो है असत्य है, बना नहीं पाती थी। समय के अभाव के कारण, बहुत सारे काम होने के कारण वो अलग बात, लेकिन बनाती नहीं थी ऐसा नहीं था। अपना गुस्सा निकालने का समय भी पिताजी के पास नहीं होता। बिल्कुल सही। लेट हो गया, खाना नहीं बनाया, भोजन नहीं कर पाए, गुस्से में चले जाते थे, लेकिन गुस्सा उतारने का समय उनके पास नहीं होता था क्योंकि समय के पाबंद थे। उसके बाद है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। समय की पाबंदी की जो उत्कटता, श्रेष्ठता, उत्कंठा पिताजी ने निभाई थी। यहाँ पे 3 शब्द दिया है, 3 शब्द में से हमको एक चुनना है। कितना आसान है, सामने पैराग्राफ है, पैराग्राफ में देखिए कौन सा शब्द बैठता है। तो समय की पाबंदी की जो उत्कटता, उत्कटता यानी इंटेंसिटी पिताजी ने निभाई थी। तो वो चाहते थे कि परिवार भी समय की पाबंद रहे, इसलिए वो आराम घड़ी लेकर आए थे। आपको याद है कि नहीं? वहां से लिया गया है। फिर उस घड़ी को कभी मैकेनिक, घड़ीसाज, घड़ियाल के यहाँ नहीं भेजना पड़ा। तो बच्चों, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया उनके लिए? घड़ीसाज के लिए। क्यों नहीं भेजना पड़ा? क्योंकि वो आराम घड़ी ना तो खुद आराम करती थी, ना किसी को आराम करने देती थी, अर्थात कभी वो खराब ही नहीं हुई। बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही अच्छा माल मिला था। उत्तर लिखिए। माँ घड़ी के बारे में क्या कहती थी? माँ ने घड़ी के बारे में ये बात जो है भोजपुरी अवधी भाषा में कहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी में प्रश्न पूछा गया, इसलिए उत्तर भी खड़ी बोली हिंदी में हम दे रहे हैं कि नाम तो इसका आराम घड़ी है, पर यह न खुद आराम करती है न औरों को करने देती है ना? उसके बाद अगला प्रश्न है, घड़ी अभी किसके पास है? तो घड़ी जो है हरिवंश राय बच्चन की बहन के बेटे के पास। तो यहाँ पे नाम दिया गया है अखिल भारतीय प्रसिद्धि के फुटबॉल खिलाड़ी रामचंद्र के पास। बराबर, आप बहन के बेटे के पास लिख सकते हो, लेकिन उनका नाम मेंशन किया गया है ना, इसलिए आपको भी नाम देना चाहिए। इसके बाद है स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत, अपने विचारों को प्रकट करना है। अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। बच्चों, ऐसा है, एक बात समझ लो, भाषा पे जितनी ज्यादा आपकी पकड़ होती है, उतना अच्छा, तेज, साफ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपका दिमाग होता है, आपका व्यक्तित्व होता है। भाषा समृद्ध होनी चाहिए। और सोचिए कि किसी व्यक्ति की एक भाषा नहीं, कई भाषा समृद्ध है, मतलब कई भाषाओं का जानकार है, तो उसका व्यक्तित्व क्या होगा? क्योंकि व्यक्तित्व के विकास में भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य की पहचान समाज में बनती है। और अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होने से उसे ये लाभ होता है कि वो अलग अलग समाजों की संस्कृति के बारे में जान पाता है। न केवल अपने देश के बारे में, बल्कि पूरे विश्व में कब, कहाँ, क्या क्या हुआ, इसकी जानकारी भाषा का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति रख सकता है। उन देशों के साहित्य के माध्यम से उनके इतिहास, धर्म, संस्कृति के बारे में जान सकता है। विभिन्न क्षेत्रों का समुचित ज्ञान व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है, और ये ज्ञान उसे भाषाओं की वजह से मिलता है। जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज सीखते हो, उतना आपका फ़ायदा होता है। महाराष्ट्र में रहने का ये फ़ायदा तो आपको ज़रूर है कि आप अंग्रेजी, हिंदी के साथ मराठी भी सीखते हैं, जिससे आपको 3 भाषा सीखने का मौका मिलता है। कई लोगों को भाषा सीखने में बहुत रुचि होती है, तो अलग अलग भाषाओं का कोर्स करके उन्हें बाद में सीख सकते हैं। अगला है संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। बच्चों, अपने विचार लिखने होते, जो भी आपके मन में आए वो आप लिख सकते हो। कि संयुक्त परिवार जो है हमारे देश की परंपरा रही है। संयुक्त परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, उनके पुत्र, उनके बच्चे, उनके जो शादीशुदा लोग हैं, वो सब मिलजुल के रहते हैं आपस में, इस तरह से। तो इसको एक संयुक्त परिवार का नाम दिया जाता है। लेकिन आज जो है संयुक्त परिवार की परंपरा टूट रही है। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, या जिस तरह से आधुनिक सभ्यता आ रही है, तो लोग अभी अलग अलग होते जा रहे हैं। लेकिन संयुक्त परिवार का महत्व कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का लालन पालन और उनका मानसिक विकास संयुक्त परिवार में ही अच्छे से हो पाता है, जहाँ पे वृद्ध लोग जो हैं वो जो है छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, और माता पिता काम पे, दफ्तर में आसानी से जा सकते हैं। आजकल संयुक्त परिवार खत्म हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि माता पिता दोनों दफ्तर में जा रहे हैं, तो बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं, या तो उनके पालन पोषण करने के लिए बाई रखी जाती है घर का काम करने के लिए। तो क्या होता है, बाइयों द्वारा जब उनका पालन पोषण होता है, तो उनकी संस्कृति संस्कार भी मुझे लगता है कुछ उसी तरह की हो जाती है। माता पिता की संस्कार या परंपरा जो पूरी तरह से बच्चों में नहीं आ पाती। पर अपना अपना विचार है, आप लिख सकते हो संयुक्त परिवार के बारे में कुछ भी। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। बच्चों, ये देखिए, मैंने एक अपठित पैराग्राफ दिया है। परीक्षा में आपको अनसीन पैसेज भी आता है फुल हिंदी में। तो यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया गया है, मैं एक बार पढ़ता हूँ।
पहली बार मैंने MIT में निकट से विमान देखा था, जहां विद्यार्थियों को विभिन्न सब सिस्टम दिखाने के लिए 2 विमान रखे थे। उनके प्रति मेरे मन में विशेष आकर्षण था। वे मुझे बार बार अपनी ओर खींचते थे। मुझे वे सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे तथा मेरे सपनों को पंख लगाते थे। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुना क्योंकि उड़ान भरने के प्रति मैं आकर्षित था। वर्षों से उड़ने की अभिलाषा मेरे मन में पलती रही। मेरा सबसे प्यारा सपना यही था कि सुदूर आकाश में ऊंची और ऊंची उड़ान भरती मशीन को हैंडल किया जाए। अब इससे संबंधित प्रश्न बच्चों अगली स्लाइड में दी गई है, लेकिन मैं अगली स्लाइड में नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि अगली स्लाइड में बढ़ गया तो ये पैराग्राफ आप देख नहीं पाएंगे। तो पैराग्राफ यहाँ रखते हुए मैं खाली प्रश्न पढ़ लेता हूँ ताकि आप उत्तर ढूंढ सके। पहला प्रश्न है, कारण लिखो। विमान के प्रति लेखक का आकर्षित होना। विमान के प्रति लेखक आकर्षित क्यों होते थे, इसका कारण लिखना। तो अभी पैराग्राफ में आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5वीं लाइन देखिए कि उनके प्रति यानी विमान के प्रति मेरे मन में विशेष आकर्षण था। क्यों था? आगे लिखा है वे मुझे बार बार अपनी ओर खींचते थे यानी आकर्षित करते थे। क्यों? कारण लिखा है। तो कारण ये है कि मुझे, तो आप लिखेंगे लेखक को, है ना। प्रश्न पूछा है कि विमान के प्रति लेखक का आकर्षित होना, कारण लिखो। तो लेखक को सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे तथा लेखक के सपनों को पंख लगाते थे, इसलिए लेखक विमान के प्रति आकर्षित होता था। ये उत्तर आएगा। फिर अगला है, लेखक का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को उन्होंने अपना अध्ययन क्षेत्र क्यों चुना? ये शब्द देखिए कहाँ पर है, मिडिल पैराग्राफ तो नीचे है। यहाँ लिखा है कि मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुना क्योंकि, तो लिखा आंसर यहाँ दिखा है। तो आप उत्तर सकते हैं कि लेखक ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुना क्योंकि उड़ान भरने के प्रति लेखक आकर्षित थे। बराबर, ये बात है, सीधी सी बात। फिर अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, उत्तर लिखिए कि लेखक ने पहली बार विमान यहाँ देखा। तो पहली बार मैंने MIT में विमान देखा, तो उत्तर आप लिखोगे MIT में। लेखक का सबसे प्यारा सपना था। देखिए लास्ट लाइन में, देखिए लास्ट 3rd लाइन में, मेरा सबसे प्यारा सपना था। तो उत्तर है सुदूर आकाश में ऊंची उड़ान भरती मशीन को हैंडल करना, ये लेखक का सपना था। बच्चों इस तरह के प्रश्न होते हैं, सामने उत्तर है, कुछ भी आपको याद नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आ गया है, ये जो मैंने अभी उत्तर बताया, विमान के प्रति लेखक का आकर्षित होना, इसका उत्तर दिया है। लेखक का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना, इसका उत्तर दिया है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, उत्तर लिखिए। लेखक ने पहली बार विमान कहाँ देखा? MIT में। फिर लेखक का सबसे पहला सपना क्या था? कि सुदूर आकाश में ऊंची और ऊंची उड़ान भरती मशीन को हैंडल करना, है ना। फिर अगला प्रश्न है स्वमत, इससे संबंधित स्वमत अभिलाषा, कि मेरी अभिलाषा विषय पर लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखो। मेरी अभिलाषा मतलब मेरी इच्छा, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरा एम्बिशन, मतलब आप क्या बनना चाहते हो। तो ये तो आप अपने आप जान सकते हो, आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है, लोग आपसे पूछते हैं आप क्या करना चाहते हो, तो आप बोलते हो ना ऐसे ज़बानी, हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, कुछ भी, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीज़न के साथ, क्यों ये सपना आपके मन में ऐसा क्यों आया। ये स्वमत है, 2 नंबर का होता है, तो जो भी आप जितना भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाइन, खासी बहुत ठीक है, 7-8 लाइन आपने लिख दिया तो ऐसे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये स्वाध्याय राउंड खत्म होता है मेरे पिताजी का। उम्मीद है सारे प्रश्न आपने हल कर लिए होंगे, और हल नहीं हो पाए होंगे तो यहाँ से उत्तर मिल गया होगा। चूंकि ये पूरक पठन है बच्चों, पूरक पठन में से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। 2 नंबर का आकलन आता है, 2 नंबर का स्वमत आता है, बस। इसमें व्याकरण संबंधित प्रश्न नहीं होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर व्याकरण संबंधित प्रश्न दिए भी नहीं थे। फिर हमारा वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में नए वीडियो के साथ, नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।